हेलो गाइस, आज हम सर्च बार के बारे में सीखेंगे। सर्च बार में हम एक स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम यूज़र को ऐड करेंगे और एक दूसरी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम यूज़र को सर्च करेंगे। ऐड स्क्रीन में हम एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र का नाम लिखेंगे और एक ऐड बटन क्रिएट करेंगे जैसे ही हम यूज़र को ऐड करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो यूज़र ऐड हो जाएगा। तो ऐड यूज़र स्क्रीन में ऐप बार को क्रिएट कर लिया है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐप बार हमारे पास क्रिएट हो गई है। तो इसके बाद हम ऐप बार के बाहर आ जाएंगे और बॉडी में कॉलम और कॉलम में चिल्ड्रन और चिल्ड्रन में टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन में हिंट टेक्स्ट में लिखेंगे और हम हिंट टेक्स्ट में लिखेंगे इंटर यूज़र नेम या इंटर योर नेम के बाद हम उसको बॉर्डर देंगे और बॉर्डर में आ जाएगा आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट हो गया जिसमें हम कोई भी डाटा लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को इसको हम हाइट दे देते हैं, साइज बॉक्स में हाइट, जिससे ये हो जाएगा। तो इसके बाद टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को मैं पैडिंग दे देता हूँ, जिससे हमें ये ठीक नज़र आएगा। इसके बाद हम एक ऐड बटन को क्रिएट करते हैं सफिक्स आइकन में आइकन बटन ऑन प्रेस न्यू को अभी हम नल करते हैं और आइकन जो हम क्रिएट करते हैं वो होगा आइकन्स डॉट ऐड। जैसे ही हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यूज़र हमारे पास जो भी डाटा इंटर करेगा वो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्रिएट करेंगे ऐड यूज़र फंक्शन को। यहाँ हम सर्च बार को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो जो है ये हमें सर्च बार स्क्रीन पर ले जाए जिससे हम यूज़र को सर्च कर सकते हैं। तो हम ऐप बार में एक्शन में क्रिएट करेंगे आइकन्स डॉट आइकन बटन में आइकन्स डॉट सर्च। तो जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो ये हमें सर्च बार स्क्रीन पर ले जाएगा जिससे हम यूज़र को सर्च कर सकेंगे। तो इसके बाद हम एक ऐड यूज़र फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हम ऐड यूज़र फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फिर मैं जैसे ही इसे ऐड वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो यूज़र हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करूँगा, लिस्ट में आ जाएगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में यूज़र्स और यूज़र में सारी लिस्ट हमारे पास शो हो जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक कंट्रोलर को भी क्रिएट करेंगे। जो भी हम इस कंट्रोलर को हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को पास करेंगे जिससे इस कंट्रोलर में सारा डाटा जो यूज़र का वो सेव हो जाएगा। तो फिर बाद में हम इस कंट्रोलर को कॉल कर लेंगे। फाइनल में यूज़र कंट्रोलर में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो इसके बाद हम कंट्रोलर के बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे वाइड में ऐड यूज़र फंक्शन को क्रिएट करेंगे हम। ऐड यूज़र फंक्शन में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में आ जाएगा नेम और नेम में
यूज़र कंट्रोलर, नेम में यूज़र कंट्रोलर हमें शो होगा, यूज़र कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रीम। तो इस तरह हमारे पास जो है ये नेम में पूरा कंट्रोलर हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे और इफ़ कंडीशन में हम लिखेंगे अगर जो है नेम है वो एम्प्टी नहीं है तो ये यूज़र जो है ये ऐड हो जाए। इफ़ नेम डॉट इज़ एम्प्टी इज़ नॉट एम्प्टी तो सेट स्टेट में हम उस यूज़र को ऐड कर देंगे। यूज़र्स डॉट ऐड, ऐड में नेम, ऐड में हमारे पास जो नेम है जो यूज़र इंटर करेगा वो शो हो जाएगा। तो इसके बाद हम कंट्रोलर को है वो क्लियर कर देंगे, यूज़र कंट्रोलर डॉट क्लियर। इसके बाद इस फंक्शन को जो हमें ऐड यूज़र का क्रिएट किया तो इसको हम पास कर देंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को। सबसे पहले हम कंट्रोलर पास करेंगे, कंट्रोलर में यूज़र कंट्रोलर, और इसके बाद ऑन प्रेस्ड में हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो हमने ऐड यूज़र का क्रिएट किया है, ऐड यूज़र। तो इसके बाद जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बाहर हम आ जाएंगे और यहाँ पर एक लिस्ट व्यू बिल्डर को क्रिएट करेंगे जिससे जैसे ही हम यूज़र को ऐड करेंगे तो ये हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज़, सबसे पहले साइज़ बॉक्स में हाइट दे देते हैं 20 की, और इसके बाद लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स आइटम बिल्डर में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स, और यहाँ पर रिटर्न में सबसे पहले आइटम काउंट जो इसकी लेंथ है वो फिक्स करते हैं। आइटम काउंट में आ जाएगा यूज़र, यूज़र्स डॉट लेंथ, यूज़र डॉट लेंथ के बाद हम रिटर्न में हम लिस्ट टाइल को क्रिएट करेंगे, रिटर्न में लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल में लीडिंग, और लीडिंग में आइकन सबसे पहले क्रिएट करेंगे, आइकन्स डॉट पर्सन, और इसके बाद हम और टाइटल में टेक्स्ट आ जाएगा, और टेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास यूज़र, और यूज़र में इंडेक्स। तो लिस्ट व्यू बिल्डर को मैं एक्सपेंडेड कर देता हूँ, रैव विद एक्सपेंडेड। तो आप देखेंगे जैसे मैं ऐड यूज़र को ऐड करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो यूज़र हमारे पास ऐड हो जाएगा। आप कोई भी डाटा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जैसे मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है यूज़र का डाटा है जो वो ऐड हो रहा है।